बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है माइग्रेंट्स सेंट बाय इटली टू अल्बानिया अंडर आ डील। तो सबसे पहले आपको माइग्रेशन का पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने सर्कल में आप लोगों को दिखाया है, अफ्रीकन एक कंट्री तुनिजिया, जो ये नीची वाली साइड पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ज्यादातर जो माइग्रेशन है वो यहां से इधर यूरोप की तरफ होती है। तो भाई जब यूरोप में आते हैं तो स्पेशली इटली, क्योंकि बड़ा मुल्क है, सपोर्ट कर सकता है माइग्रेंट्स को, तो ज्यादातर माइग्रेशन करने वालों की, माइग्रेशन मतलब इलीगल आने वालों की अफ्रीका से यूरोप में कोशिश होती है कि इटली में स्टे करें। अब इटली वालों ने क्या किया है कि वो अपने माइग्रेंट्स को, अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है। कौन सा कंट्री है? अल्बानिया। इट इज आल्सो द यूरोपियन कंट्री। और मजे की बात है, अल्बानिया इज द ओनली मुस्लिम यूरोपियन कंट्री इन द यूरोप कॉन्टिनेंट। तो भाई अल्बानिया में वो अपने माइग्रेंट्स को भेज देंगे, इटली वाले, मतलब के बड़े मुल्क वाले छोटे मुल्क में अपने माइग्रेंट्स को भेज देंगे। इसके बदले में थोड़ी बहुत उनकी इमदाद या सपोर्ट कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्बानिया जो है इट इज लोकेटेड इन दी साउथ ईस्ट ऑफ यूरोप। यानी अल्बानिया कहां पे है? साउथ ईस्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। एक बात, माइग्रेशन ज्यादातर अफ्रीका से यूरोप में इटली की तरफ से होती है। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एड्रियाटिक सी और आयोनिक सी कहां पे लोकेटेड है? ये यूरोप में इटली के पास लोकेटेड है। एड्रियाटिक सी ये इटली के पास है, और आयोनिन सी जो है ये भी इटली के पास है। और सिसिली एक बहुत मशहूर जजीरा है, तो ये भी आपको पता नहीं, सिसिली जो है ये इटली में लोकेटेड है। आइलैंड सिसिली जो है बहुत फेमस आइलैंड है इटली का। नोबेल प्राइजेस 2024, पिछले वीक में हम लोग 4 नोबेल प्राइजेस को डिस्कस कर चुके हैं, कैटेगरीज को। तो उनमें से एक को और डिटेल्ड डिस्कस करना है। हान कांग, जो कि साउथ कोरियन फीमेल नोबेल प्राइज है, जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। इनकी वो 3 कौन सी बुक्स हैं जिनकी बेस पे इनको नोबेल प्राइज मिला? दी वेजिटेरियन, ग्रीक लेसन्स, दी वाइट बुक। तो क्या पूछेगा? वो पूछेगा वेजिटेरियन बुक बिलोंग्स टू हान कांग, ग्रीक लेसन हान कांग की, और व्हाइट बुक किसने लिखी है? हान कांग ने लिखी है। इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज जो है वो डैरोन को, साइमन को और जेम्स को मिला है। बस आपको ये पता हो कि फॉर स्टडीज इंस्टीट्यूशन, कि भाई वो किस तरीके से प्रोस्पेरिटी को, मतलब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं वो प्रोस्पेरिटी को, खुशहाली को किस तरह अफेक्ट करती हैं। सिंपल आप याद रखें, हाउ इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। इंस्टीट्यूशन जो हैं वो खुशहाली को कैसे अफेक्ट करते हैं। सेवेरेजिस रिक्स बैंक, भाई ये किसका नेम है? इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज का अल्टरनेट नेम है। इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज को और किस नाम से जाना जाता है? आप सिर्फ इतना याद रखें, रिक्स बैंक। भाई इकोनॉमिक्स हमारी किस चीज पे डिपेंड करती है? बैंक पे डिपेंड करती है। बहुत जबरदस्त ट्रिक है। इकोनॉमिक्स हमारी किस चीज पे डिपेंड करती है? इकोनॉमिक्स हमारी बैंक पे डिपेंड करती है। तो भाई रिक्स बैंक जो है वो अल्टरनेट नेम है इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज का। पीस नोबेल प्राइज नाहिन को मिला है, और ये एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स हैं, जो जापान पे एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे, तो उनके सर्वाइवर्स हैं निहोन। और इनको किस काम पे मिला? वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो जब ज्यादा नाम आ जाए, अब मैं आपको 2-3 बातें और क्लैरिटी कर दूं। लाइक लिटरेचर में सिर्फ हान कांग थी, इसका नाम याद रखना है। निहोन ओनली नोबेल प्राइज विनर इन पीस, इसका नाम आपको याद रखना है। जहां पे 2 से 3 बंदों ने इकट्ठे नोबेल प्राइज विन किया है, तो उनमें आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। निकारागुआ, भाई एक कंट्री है, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। आपको इसकी लोकेशन बताओ, निकारागुआ कहां पे है? सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। ब्रेक्स डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल ड्यू टू इसराइल्स बिहेवियर। तो भाई अब तक कितने लोगों ने, कितने कंट्रीज ने
फलस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया है। टिल फार 146 कंट्रीज एक्सेप्टेड इसराइल ऑफिशियली, सॉरी इसराइल कह रहा हूं, फलस्तीन को ऑफिशियली कितने लोगों ने डॉक्यूमेंटेड तौर पे 146 जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, और 149 तक न्यूज में भी है कि एक्सेप्ट। तो आपको 146 तो ऑथेंटिक याद रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बवेरियन नॉर्डिक मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स की वैक्सीन का नाम क्या है? बवेरियन। बहुत इंपॉर्टेंट, यूएस डिप्लॉइंग थर्ड सिस्टम इन द इसराइल। तो थर्ड सिस्टम याद रखें, टर्मिनल हाई आल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे आयरन डोम डिफेंस टेक्नोलॉजी इसराइल में है, तो थर्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी भी इसराइल में है, टर्मिनल हाई आल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। भाई आपको यूनिफिल और यूएन रवा की एब्रीविएशन का पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्सेस इन लेबनान, यूनिफिल, और यूएन रवा यूनाइटेड नेशन रिलीफ्स एंड वर्क एजेंसी फॉर फलस्तीन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन भाई मिडल ईस्ट के हिसाब से। नॉर्थ कोरिया ब्लोज अप रोड कनेक्टिंग टू दी साउथ कोरिया। तो भाई किस कंट्री ने अपना रोड कनेक्शन दूसरे कंट्री से तोड़ दिया? साउथ कोरिया से तोड़ दिया गया। मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम लोग देखेंगे, समा समा जो है, आप सिर्फ नेम याद रखें, दो इंपॉर्टेंट, यूएसए फलस्तीन और 4 अदर कंट्रीज थे। तो समा समा इंटरनेशनल है, पाकिस्तान इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद कैमन डैग, जिसे विनोम भी कहते हैं, ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यूएसए और फिलीपाइंस के दरमियान में हुई। जो चीजें कम लोगों के दरमियान में है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो भाई दो कंट्री के दरमियान यूएसए फिलीपाइंस विनोम मिलिट्री एक्सरसाइज, इसमें भी पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं है। मेडुसा 12 ये भी इंटरनेशनल है, ग्रीस में ये मुनक्कद हुई। अब पाकिस्तान की वेरी इंपॉर्टेंट दरुजबा हर साल होती है, जिसको फ्रेंडशिप एक्सरसाइज भी कहा जाता है, और इसमें वो एडिशन भी पूछ सकता है कि 7th एडिशन हुआ पाकिस्तान और रशिया का। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान आर्मी वन गोल्ड मेडल इन कैम्ब्रियन पेट्रोल 2024 एक्सरसाइजेस हेल्ड इन यूके। तो पाकिस्तान आर्मी ने कौन सा अवार्ड लिया? कैम्ब्रियन पेट्रोल। भाई कैम्ब्रिज जो है ये ऑक्सफोर्ड यूके के नाम से जाना जाता है, तो आप कैम्ब्रिज से कैम्ब्रियन याद रखें कि ये भी यूके के रिलेटेड है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सेज गोल्ड ग्लोबल पब्लिक डेब्ट अबव 100 ट्रिलियन डॉलर्स। तो भाई दुनिया का कर्जा जिसका पाकिस्तान कर्जा लेता है 100 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ चुका है। आपको लाजमन ये फिगर याद रखना है। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका टू क्रिएट आल्टरनेटिव टू आईएमएफ। वो ये कहते हैं कि भाई हमें एशिया के लिए कोई अल्टरनेटिव बैंक देना चाहिए जो आईएमएफ को compete कर सके। और महमूद अब्बास को भी ब्रिक्स की होने वाली रशिया के अंदर सेमिनार में ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब एक्चुअली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP29 होनी है आजरबाईजान बाकू में, ये तो हमें पता है कि क्लाइमेट के मतलब है, बट अगर वो बात करें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मतलब कौन सी कॉप होने जा रही है, तो वो COP16 है, और काली कोलंबिया में। जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल है वो COP29 क्लाइमेट के मतलब। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर बात होगी तो वो 16th सेशन चल रहा है का। और मजे की बात, काली सिटी इज लोकेटेड इन दी कोलंबिया। इसराइल के नए चीफ, हमास के इसराइल में जो नए चीफ आए हैं, याह्या सिनवार, वो इसराइल वालों ने इसको मार दिया है। ये इसराइल लिखा हुआ है, इसराइल ने किल किया है, यहां पे मैं किल लिखना भूल गया। न्यू चीफ ऑफ हमास याह्या सिनवार। ठीक है, तो याह्या सिनवार कौन थे? हमास के न्यू चीफ थे, फलस्तीन की ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसराइल ने इनको भी मार दिया है। यूरोपियन यूनियन समिट विद द आसियान
एंड जीसीसी। तो यूरोपियन यूनियन कोशिश कर रहा है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, भाई एक तो वो कंट्रीज के साथ इंटरेक्शन कर रहा है ना, कंट्री में तो वो एक कंट्री के साथ इंटरेक्शन करेगा, बट आसियान में 10 कंट्रीज हैं, जीसीसी में गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में 6 कंट्रीज हैं। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी करवाई हुई है, बुक्स इन क्यू, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदीया, कतर, यूएई। तो भाई यूरोपियन यूनियन डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक कर रहा है ताकि बहुत ज्यादा कंट्री से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाए। दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर्स कौन से हैं? पहला सऊदीया, दूसरा रसिया और तीसरा कनाडा। भाई पेट्रोल या ऑयल हम सड़क पे चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल या ऑयल हम सड़क पे चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सड़क SARC हमने इसको बना दिया। तो S फॉर सऊदी अरेबिया, R फॉर रशिया और C फॉर कनाडा। आप लोग क्या ट्रिक लगाएंगे? रिपीट करता हूं, ऑयल को हम सड़क पर चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सऊदीया, R रशिया और C सड़क के C से कनाडा। दुनिया में 10 हैंडसम एक्टर्स में 10वें नंबर पे शाहरुख खान की पोजीशन आई है। बॉलीवुड के किंग स्टार शाहरुख खान 10वें नंबर पे आए हैं और पहले नंबर पे एरोन आए हैं, हॉलीवुड के एक्टर। आइडा, बस आपने इतना याद रखना है कि पहली रोबोट चीज है जिसने पेंटिंग बनाई है। तो आइडा रोबोट है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई है। हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन एक्यूट पॉवर्टी, गरीबी? 1.1 बिलियन। और पाकिस्तान उन 12 कंट्रीज में इंक्लूडेड है जो माल न्यूट्रिशन, खुराक की कमी की वजह से हिट होते हैं। इस बार कितनवीं समिट हुई, कॉन्फ्रेंस हुई हेड्स ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान, SCO की? 23rd। और पाकिस्तान इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ द यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एजुकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो बोर्ड का वाइस चेयर पाकिस्तान बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक को जानते हैं। चाइनीज प्रीमियर जो पाकिस्तान में SCO की कॉन्फ्रेंस में विजिट किया, ली कियांग। CM ऑफ इंडियन हेड कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का CM कौन बना है? उमर अब्दुल्ला। और पाकिस्तान में यूनेस्को की कितनी हेरिटेज साइट्स हैं? बहुत जबरदस्त ट्रिक है, SSMMSSLRT। तो M फॉर मोहनजोदाड़ो, M फॉर मकली, ये दोनों कहां पे हैं? सिंध में हैं। शालीमार फोर्ट, शालीमार फोर्ट या शालीमार गार्डन, लाहौर फोर्ट। इसके बाद R फॉर रोहतास फोर्ट और T फॉर तख्तबाई। अब रोहतास, शालीमार और लाहौर ये कहां पे हैं? ये पंजाब में है। और तख्तबाई कहां पे है? KPK में। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं 6 हेरिटेज साइट्स में, KPK में 1, पंजाब में 2 और सिंध में जो है वो 2 मौजूद हैं। और इसके अलावा टेक्सला, ये भी पंजाब में है और ये भी हेरिटेज साइट्स। तो टोटल 6 हेरिटेज साइट्स हैं। रशिया हैज आल्सो द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी, स्पेशली ऑयल एक्सपोर्टर्स की, यूनेस्को हेरिटेज। तो प्लीज इन्हें शेयर किया करें ताकि हर बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीजों से फायदा उठा सके। अस्सलाम वालेकुम।